बेनेट रिबेलो की हत्या के पीछे जो वजह आराध्या ने बताई, क्या वो सही थी? या उसने बेनेट को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी आज़ादी पर लगाम लगाने लगे थे? हो सकता है कि वो इतनी शातिर थी कि उसको पता था कि अगर कल को वो पकड़ी भी गई तो ये वजह बताने के चलते भारतीय न्यायालय तो उसकी सज़ा में नरमी बरतेगा ही, इसके अलावा लोगों को भी उससे सहानुभूति हो जाएगी। हो सकता है उसने बेनेट पर जो इल्ज़ाम लगाया वो सही हो, पर अगर वजह यह नहीं थी तो शायद ये राज अब कभी भी खुलकर बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि नाबालिग होने के चलते आराध्या और उसका बॉयफ्रेंड अभी तक तो जेल से बाहर भी आ चुके होंगे। बात है 2 दिसंबर 2019 की, जब मुंबई की माहिम बीच पर दरगाह के पीछे एक मछुआरे को एक सूटकेस तैरता हुआ मिला। उसको सूटकेस देखकर कुछ शक हुआ, इसलिए उसने तुरंत ही पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद जब वो सूटकेस खोला गया तो इसके अंदर जो दिखा वो भयावह था। सूटकेस के अंदर एक आदमी का पूरा बायां हाथ और दाएं टांग रखी हुई थी। इसके अलावा एक स्वेटर और 2 शर्ट्स भी रखी गई थी। जैसे ही ये सूटकेस वहां मिला, लोगों में अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हो गया और पुलिस के सामने अब एक नया ब्लाइंड मर्डर केस आ चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने ये केस क्राइम ब्रांच को दे दिया। सूटकेस में 2 शर्ट थी, एक रेडीमेड और दूसरी सिलवाई हुई। सिलवाई हुई शर्ट जो मिली थी उस पर एल्मो मेंस वियर का एक टैग लगा हुआ था। इस टैग को क्लू मानते हुए क्राइम ब्रांच ने इस टेलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और कुर्ला वेस्ट की बेलगामी रोड पर स्थित एक टेलर की शॉप पर पहुंचे। दुकान पर छानबीन करने पर उनको इस शर्ट का बिल भी मिल गया, जिस पर एक नाम लिखा हुआ था, बेनेट। पुलिस को यह पता करना था कि यह बेनेट कौन है, और इसके लिए सबसे पहले पुलिस ने फेसबुक पर इसी नाम के लोगों को सर्च करना शुरू कर दिया। सर्च करने पर उनको इसी नाम की और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखाई दी, और इन प्रोफाइल्स में एक प्रोफाइल ऐसी थी जिसमें एक आदमी ने उसी मैरून रंग का स्वेटर पहना हुआ था जो स्वेटर इस सूटकेस में मिला था, और इस आदमी का पूरा नाम था बेनेट रिबेलो, जिसकी उम्र थी 59 वर्ष। अब यह कंफर्म हो चुका था कि ये वही बेनेट रिबेलो हैं जिनके बॉडी पार्ट्स इस सूटकेस में मिले हैं। फेसबुक की फोटो से यह पता चला कि यह एक गिटारिस्ट है। इस फेसबुक प्रोफाइल से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह मिल गई कि इसकी फोटो गैलरी में बेनेट ने अपना एक विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया हुआ था। इस विजिटिंग कार्ड में उनका नाम, घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। इस एड्रेस पर जाकर पता करने पर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से किसी ने भी बेनेट को देखा नहीं है। पड़ोसियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि बेनेट ने एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम था कुमारी आराध्या जितेंद्र पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेलो। पड़ोसियों ने बताया कि वो इसी 19 साल की एडेप्टेड बेटी के साथ रहते थे। पुलिस ने आराध्या का फोन नंबर पता किया और 7 दिसंबर को उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के समय वो अपने 16 साल के बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो पहले तो ये कहकर पुलिस को बरगलाती रही कि बेनेट कनाडा में है, मगर पुलिस ने जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू की, जैसे कि वो कनाडा क्यों गए हैं, किसके पास गए हैं, तो आराध्या सही से जवाब नहीं दे पाई, जिससे पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगा। और जब पुलिस ने दोनों से तगड़ी पूछताछ की और इंटेरोगेट किया तो दोनों ने बेनेट को मारने का जुर्म कबूल कर लिया। इस गोद ली हुई बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मारा ही नहीं था, बल्कि उनको कई टुकड़ों में बांट दिया था। आराध्या और उसके बॉयफ्रेंड ने 26 नवंबर को बेनेट को मारा था। दोनों ने बताया कि इन दोनों ने चाकू और एक डंडे से बेनेट की जान जाने तक उनको मारा था, और जब उन्होंने देखा इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो उसके मुंह में उन्होंने मॉस्किटो रेपेलेंट भर दिया। मारने के बाद अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेनेट की बॉडी को कैसे ठिकाने पर लगाएं। उन्होंने 3 दिन तक बेनेट की बॉडी को घर पर ही रखा। इन 3 दिनों के दौरान आराध्या और उसका बॉयफ्रेंड घर पर ही मौजूद थे। बेनेट को मारने के अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को ये लोग आराध्या के बॉयफ्रेंड के एक दोस्त से घाटकोपर में मिलने गए, जिसका नाम था अली मियां चौस। इन दोनों ने अली को बताया कि उन्होंने बेनेट को मार दिया है और अली से बॉडी ठिकाने लगाने
और टुकड़े करने के लिए चाकू का इंतजाम करने को बोला। इसके 3 दिन बाद 30 नवंबर को अली उस मकान में आया और उसने इन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने से संबंधित सामानों को बाजार से खरीदने में मदद भी की। इन्होंने बेनेट के मोबाइल फोन को 4,500 रुपए में बेचा और उससे मिले रुपए से चाकू और रूम फ्रेशनर खरीदा। तीनों ने मिलकर पूरा दिन बेनेट की बॉडी के टुकड़े करने में लगाया और इन टुकड़ों को अलग अलग बैगों में भर दिया। बैगों से खून ना बहे इसलिए बैग में कुछ और कपड़े भी भरे गए और इन्हीं में से एक कपड़े ने सुराग का काम किया। पुलिस को दूसरा बैग मीठी रिवर के ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास स्थित MTNL बिल्डिंग के पास और तीसरा बैग प्रभा देवी चौपाटी से मिला था। इन तीनों को चाकू से बॉडी काटने में मुश्किल हो रही थी और इसलिए इन्होंने चाकू को बार बार गर्म करके बॉडी को काटा। इन टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर एक रिक्शा से ये लोग मीठी रिवर पहुंचे और वहां फेंक दिया। इन्हीं सूटकेसेस में से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पहुंच गया, जहां उस धोबी ने इसको देखा और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस के अनुसार अली ने बेनेट के धड़ को एक टेप में रैप करके बैग में भर दिया था। छानबीन के दौरान पुलिस को वो 4 चाकू भी मिले थे जो बॉडी को काटने के काम में लाए गए थे। आगे की तफ्तीश के चलते पुलिस ने अली को भी अरेस्ट कर लिया था। पूछताछ में आराध्या ने कहा कि उसको अपने इस जुर्म से कोई भी पछतावा नहीं था और जब इसके पीछे की कहानी उसने पुलिस के सामने रखी तो पुलिस स्तब्ध थी। आराध्या का कहना था कि बेनेट उसको सेक्सुअल अब्यूज करता था और कहता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म कर ले। आराध्या के अंदर बेनेट की इन बातों से गुस्सा बढ़ता जा रहा था और जब ये सब उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो वो आराध्या को और अधिक भड़काने लगा। इसके बाद ही इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेनेट को मारने का निश्चय कर लिया। पुलिस ने यह कंफर्म किया कि आराध्या ने बेनेट को उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने की वजह से ही मारा था, मगर इसके अलावा उसकी मंशा यह भी थी कि बेनेट के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। आराध्या 14 साल की उम्र में अपने घर से भाग गई थी। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि असल में आराध्या के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर बेनेट आराध्या के साथ 2 साल से दुराचार कर रहा था तो वो चाहती तो उसके घर से भी भाग सकती थी, मगर वो वहां से नहीं भागी क्योंकि वहां वो एक आराम की जिंदगी जी रही थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी का एंगल भी था, क्योंकि पूछताछ के दौरान एक बात आराध्या के मुंह से फिसल गई थी कि बेनेट ने उसको एक बार बोला था कि उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आराध्या की हो जाएगी, मगर आराध्या को यह पता नहीं था कि उसके एडॉप्शन के पेपर्स अधूरे हैं। आराध्या और बेनेट के बीच अक्सर झगड़े होते थे। वो आराध्या को बॉयफ्रेंड से दूर रहने को बोलता था और आराध्या की लाइफस्टाइल उसको पसंद नहीं थी। इसके अलावा उसका आराध्या का अक्सर देर घर से आना भी पसंद नहीं था। जांच पूरी हो जाने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1387 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। जून 2021 में सेशन कोर्ट ने तीसरे आरोपी अली को जमानत दे दी, क्योंकि उसके ऊपर इस पूरे मामले में लिप्त होने का कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला था। कोर्ट का कहना था कि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि अली इस हत्या की वारदात में शामिल था। सबूतों के अनुसार वो बॉडी को ठिकाने लगाने तक के काम में इन दोनों के साथ शामिल था। आराध्या द्वारा पेश की गई मार्कशीट के अनुसार वो वारदात के समय 17 साल की थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड 16 साल का। कोर्ट ने दोनों को ही जुवेनाइल होम में भेज दिया था। पुलिस को आराध्या का एक नोटपैड भी मिला था जिसमें लिखा था, आई एम ए बैड गर्ल, जिसने मुझे पनाह दी, मेरी परवरिश की, मैंने उसी को मार दिया। पुलिस को इसके अलावा बेनेट के घर से भी एक लेटर मिला था जिसमें आराध्या बेनेट से उसके घर में रहने की इजाजत मांग रही है। क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है कि आराध्या फरवरी 2018 से उसके घर में रह रही थी। उसकी बेनेट से पहचान एक लड़की ने करवाई थी जो खुद बेनेट के यहाँ रह चुकी थी। बाद में उस लड़की की शादी हो गई। बेनेट सांता क्रूज में अकेले रहते थे। उन्होंने 2 शादियां की थीं, मगर दोनों ही बीवियां उनसे अलग हो चुकी थीं और उनका कोई बच्चा भी नहीं था।